नमस्कार। ये मुंबई है, मेरी जान, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है। इसी के पास जुहू चौपाटी है और ये बहुत ही प्राइम लोकेशन वाली जगह। चारों ओर देखिए ये भव्य बिल्डिंगें हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ से बचपन में भाग के आया एक बालक बॉम्बे में आया। यहाँ मेहनत, मजदूरी, ईमानदारी सब कुछ करते हुए उन्होंने अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है। और जो आज इस छोटी सी पुरानी दुकान में ऑप्टिकल्स की दुकान है और इनका नाम है सूरवीर सिंह राणा। ये उत्तरकाशी ज़िले के यमुना घाटी के भंकोली गांव के हैं और आज ये जाने माने व्यवसायी हैं। इनके अपने मकान हैं, इनके बच्चे बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं और आज भी ये अपने गांव से जुड़े हुए हैं। चलिए आज मुलाकात करते हैं सूरवीर सिंह जी से। राणा साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? सब बढ़िया बढ़िया। भंकोली कैसा है? बहुत अच्छा है। याद आती है? अरे बहुत याद। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राणा जी बताओ, आपने बहुत ही प्राइम लोकेशन पे यहाँ है और भंकोली जैसे गांव से आप आए हैं। जी जी। जहाँ हमारा गांव में हुई है भाटिया। अच्छा। और हमारे गांव के तो अधिकांश लोग ट्रेन पे भी नहीं, रेल भी नहीं देखी। रेल भी नहीं देखी। उन्होंने भी नहीं देखी होगी गांव के भंकोली गांव में। आप कैसे यहाँ आए और इतनी प्राइम लोकेशन पे आपने अपना ये व्यवसाय शुरू किया? जरा बताइए, अपनी कहानी आपकी क्या है? कहाँ पढ़े आप? कैसे? पुरोला में पढ़ा जी मैं। अच्छा, कितने दर्जे तक पढ़े? 10वीं तक। बस। उसके बाद 10वीं का जैसे रिजल्ट आया, फिर जो है रिजल्ट देखा नहीं मैंने, सीधा जो है रिजल्ट के डर के मारे जो है मैं सीधा यहाँ आ गया। मतलब रिजल्ट आपको पता था कि होने वाला है? हाँ, होने वाला, पास में होता है मैं होता हूँ, ये था मेरे को पता। लेकिन मैं डर के मारे सीधा आ गया। तो पता चला आपको कि पास हुआ कि नहीं हुआ? पास हो गया था। जी जी, पास। लेकिन आपने घर वालों के डर के मारा आपने कन्नी काट दी वहाँ से? बस अपना जो है रास्ता इधर के लिए काट लिया। ये तो पता ही नहीं था मुझे कि बॉम्बे भी जाना है। अच्छा। मतलब ये है कि बस ट्रेन में बैठा मैं, बोला जहाँ रास्ता किनारा मिलेगा वहाँ पहुँचूंगा जी। और यहाँ आने का मकसद मेरा ये था, बॉम्बे नहीं आना था मेरे को ये था मेरे मतलब प्लान कि भाई जहाँ सबसे लंबा सफर होगा, जहाँ मेरे घर वाले जल्दी पहुँच नहीं पाए। अच्छा। अब तो 2-4 दिन लंबा सफर हो, ये तो था ही नहीं मुझे पता कि भाई जो है 2 दिन लगता है, 4 दिन बॉम्बे के लिए लगता है। बैठा ही नहीं आज तक। पहली बार देहरादून? बस। तो पहली बार ट्रेन में बैठा भी पहली बार लाइफ में। अच्छा। तो सीधा बॉम्बे उतर गया। पहले दिल्ली आया, दिल्ली लगा मुझे यहाँ तो नजदीक है, 1 दिन में 2 दिन में पहुंच गए। तो मैं कहा यहाँ तो घर वाले आ जाएंगे। उन्होंने कहा लोग रिजल्ट लेके आ जाएंगे। तो फिर जो है सीधा यहाँ का मैं बोला जो लंबा सफर है। हाँ। तो बोले बॉम्बे जाना, बेंगलोर जाना, कलकत्ता जाना, लमसम एक ही इतना ही सफर है। तो मैं बोला तो आप टिकट लेके आए? ऐसे चढ़ गए? टिकट लेके आए। तो जब आप बॉम्बे उतरे तो यहाँ तो महासागर है। महासागर जब आप आए तो एक बच्चा है जो लगभग 15 साल का है। 16 साल का। तो क्या देखा आपने वहाँ? क्या किया आपने ऐसे? ये तो देखा क्या जी, बस उतरे। हाँ, सुबह जो है जब उतरा मैं तो बाहर जब निकला मैं, तो निकलने के बाद जो है सुबह 9-10 बजे का टाइम था। तो बॉम्बे सेंटर एक नागपाड़ा जगह है, हाजी मस्तान बिल्डिंग है। तो वहाँ एक चश्मे का दुकान था। तो मैं पूछा, मैंने कहा सर मुझे कुछ काम आता है, तो आपका अगर है जगह तो मुझे बताओ। बोले आप आओ कर सकते हैं। तो मेरा ट्रायल लिया उन्होंने, बोला आप अभी से ज्वाइन कर लो। तो वहाँ मैंने जो है एक दुकान में काम किया। आते हुए पहले दिन। चश्मे के आप इनको जानते थे? हाँ, देहरादून मेरे गुरुजी भट्ट जी है ना। अच्छा। गुरुजी उन्होंने मेरे को 1 साल सिखाया। ओके। नहीं तो 1 साल कैसे सिखाया? आप तो हाई स्कूल करके आ गए थे कुछ दौरान। नहीं, 1 साल मेरा बीच में ब्रेक रहा है। अच्छा। 10th में ना, तो 10th में ब्रेक रहा, तो दोबारा जब मैंने दिया तो जो दूसरा पीरियड रहा मेरा। ब्रेक रहा है? फेल हो गए? फेल हो गए। हाँ, ये बोलो। तो आपने वहाँ सीखा? हाँ सही, 1 साल जो है वो मैंने वहाँ काम भी सीखा, पढ़ाई भी अपनी की। तो दोबारा फिर मैं सीधा दूसरे साल में इधर आ गया। तो दोबारा आने का मकसद ये था, मतलब पहली बार में पास हुआ नहीं, दूसरी बार शायद तो मुश्किल ही है। हाँ, बस तो सीधा रास्ता मैंने काट लिया। तो आपने कहा कि अब डबल लट पड़ेंगे तीसरे साल के वरिष्ठ में। तो देहरादून में मेरे मौसा जी के यहाँ रहता था, विजय पार्क में। ठीक है, तो मौसा जी मेरे उसमें डिफेंस में ही है, पढ़ाई के मामले में बड़े जो है स्ट्रिक है। हाँ स्ट्रिक है। तो मैं कहा पास तो होने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा मैंने पहले जो है रिजल्ट से पहले 2 महीने 3 महीने पहले मैं निकल आया। वो जगह जगह से पढ़ेंगे, इधर मौसा के उधर। तो बढ़िया हो गया, मतलब आए इधर तो भगवान ने जो हमारी मास्को देवता ने भेजा होगा मेरे को। मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई कहाँ जाना है, लेकिन आया तो मुझे मतलब सही अच्छा मार्गदर्शन मिल गया यहाँ। अब आपने अपना ये शुरू किया? हाँ, अपना मेरा मतलब ये समझ लो मेरा जो है 97 से मेरा खुद का है। 97 का मतलब हो गया 25 साल। हाँ, 2 साल मैंने नौकरी की होगी। उसके बाद मेरा खुद का अपना व्यवसाय है। अपना व्यवसाय। तो इस समय कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब मैं कल्पना में नहीं कर सकता, इतना बढ़िया है मेरा सब कुछ है। नहीं, ये तो मैडम ने बता दिया था कि जो मैडम
ये बताइए कैसे कैसे चल रहा है इनका? इनका बहुत अच्छा चल रहा है। कैसे अच्छा चल रहा है? इनके सामने बोल रहे हो या ऐसे चल रहा है? ठीक अरे है, नहीं, इनके सामने क्या, हम लोग बहुत सालों से पहचानते हैं। तो क्या ग्राहक एक बार आता है दोबारा नहीं आता है या बार बार आता है? बार बार आता है, एक ही ग्राहक 10 लोगों को लेके आता है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा मतलब अच्छा, स्वभाव ऐसा है। स्वभाव भी ऐसा है, चश्मे भी अच्छे हैं? स्वभाव भी अच्छा है, चश्मा तो अच्छा ही है, लेकिन स्वभाव भी अच्छा है। तो ये हैं इनके ग्राहक जिनसे हम इनके बारे में पूछ रहे थे। तो ये इनका अपना एक व्यवसायिक प्रोफेशनल सक्सेस है, जो आज ये बहुत ही जाने माने और प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ के हैं। और आपके यहाँ घर बार मकान कितने हैं? मकान मेरे 2 है। 2 बम्बई में? जी। और ये दुकान है? दुकान है। और बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ संतुष्ट है हमारे। संतुष्ट है, मतलब ऐसा है कि कोई चीज में जो ऐसा नहीं है कि जो है मन मेरा कहीं से अंदर से कहीं से कोई चीज में कमी महसूस करते होगी। हाँ, मतलब इतनी मेहनत कर चुके हैं, मतलब गर्व होता है अपने आप को कि नहीं भाई चलो हम कुछ किया है, कुछ कामयाब बन के जो है हम आज खड़े हैं। आप उन लोगों को, अब हर आदमी ऐसा तो कर नहीं सकता कि ट्रेन में बैठेगा यहाँ आएगा और हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आपने बहुत ही कड़ी मेहनत और आपको बहुत झटके भी लगे होंगे। आप ये बताइए कि कुछ ऐसे लम्हे जब आपको बड़ी कठिनाई आई होगी, आपने कहा यार छोड़ो वापस चलते हैं, कोई ऐसी कोई वाक्य? हाँ, एक दो वक्त आया था। जैसे मतलब जब मैं नौकरी कर रहा था ना, तो नौकरी करने के बाद जो है 96 मेरे को गांव जाना था, भागवत था हमारे यहाँ, ठीक है। तो उस बीच में जहाँ मैं जॉब करता था उन्होंने जो है मेरे को जाने नहीं दिया, ठीक है। जाने नहीं दिया तो उन्होंने मेरे साथ जो है थोड़ा जो है दुर्व्यवहार किया, बस कास्ट की वजह से या जैसे भी है। लेकिन जो है फिर मैं चला गया तो मतलब ये है कि जब मैं वापस गांव से आ रहा था तो मुझे रोना आ रहा था कि जा क्यों रहा हूँ मैं। तकलीफ तो थी मुझे, यहाँ आने के बाद भी तकलीफ थी, गया तो भी तकलीफ हो रही थी मेरे को। मैं जा क्यों रहा, अच्छा खास घर है, सब कुछ है, लेकिन जो है फिर भी मैंने अपनी हिम्मत करी, मैं एक बार चला जाता हूँ। आने के बाद फिर दोबारा मेरे को और अच्छी कामयाबी मिली, और अच्छी मिली। मतलब ये है कि जीवन में कठिनाई आती है, लेकिन अगर उसको पार करो तो और बेहतरीन लाइफ बनती है। मतलब कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे एक बार झटका लग गया, उन्हें बोरी बिस्तर बांधा, घर पहुंच गए और फिर खत्म हो जाता है। और मेरी माँ बहुत बड़ी इसकी जो प्रेरणादायक है, उन्होंने हमेशा भी मेरे को जो है मतलब अच्छा जो है हिम्मत प्रोत्साहन किया कि बेटा कभी डरो मत, और अपना सच्चाई का जो है मार्ग हमेशा जो है। आप बॉम्बे आए, यहाँ काम किया, तो आपके गाँव में तो कोई ज्यादा बाहर नहीं थे, उनका क्या रिएक्शन होता था? बोला यार कहाँ कर रहा, तो घर में खेती बाड़ी करने, कुछ ऐसा रिएक्शन होता था? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इज्जत बहुत करते थे और मतलब बड़ा जो है मान सम्मान देते थे। जब भी जाते थे तो बड़ी जो है रिस्पेक्ट देते थे लोग बाद। बस यहाँ तो मैं जैसा भी कैसा काम करता था, लेकिन उनकी नजरों में बड़ी इज्जत थी, बहुत बड़ी, और आज भी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि आपका व्यवहार, आपका प्रोफेशन है ऐसा है। और लोग सब जानते हैं कि इस बच्चे ने यहाँ से उठ के आज इस जगह है, बॉम्बे जैसी जगह पे 2 मकान है, अपने परिवार पढ़ रहे हैं। और गाँव में भी आप अपना मकान बना लिया गांव में? क्या गांव में माँ बाप ने सब कुछ अच्छा है, सब कुछ गांव में बहुत। आपको क्या लगता है इस समय हमारे जो प्रवासी हैं बाहर अच्छा काम कर रहे हैं, वो वापस उत्तराखंड में कुछ कारोबार करना चाहते हैं, जो अपने गांव में हर चाहते हैं, तो क्या आपका भी कोई भविष्य में ऐसा प्लान है कि मेरे गाँव मतलब अपने यहाँ ही उत्तराखंड में जो है कारोबार करने का विचार है। लेकिन आपने इधर उधर सुना होगा कि उत्तराखंड में रिश्वतखोरी बहुत है। जी। आपके फंसा देंगे, अटका देंगे, जबकि हिमाचल में ऐसा नहीं है। तो क्या हिमाचल में ऐसा नहीं है? वहाँ तो एकदम क्लियर होता है। मैं भी हिमाचल में अपने अखबार का ब्यूरो चीफ रहा हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन यहाँ छोटी छोटी बातों पे आपको क्या, गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का होना चाहिए स्मूथ सारी जो है सरकारी जो है कामकाज है ना, वो साफ सुथरा होना चाहिए। और बाहर से जो भी आदमी आता है, जो भी कुछ काम करना चाहता है, तो साफ सुथरी अगर जो है छवि रहती है तो काम करने में, आगे काम करने के लिए भी बड़ा वो आनंद आता है कि नहीं, आनंद आता है। हर आदमी चाहता है कि अपने इसमें जाएं, लेकिन हर्डल ये है कि हमें परेशान न करें, परेशान न करें। बिल्कुल। मतलब कई तो ऐसे यार पैसे ले लो पर काम कर दो, बस पहले काम कर दो फिर पैसे भी ले लो। अपने यहाँ थोड़ी जो है उत्तराखंड में घूसखोरी जाता है, और काम को फंसाने वाले चीज में जो है मतलब जो है कहीं ना कहीं कुछ भी काम कराओ तो जो है उसके पीछे कुछ न कुछ वो है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये छोटे छोटे व्यवसायी हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा कि किस तरह घर से आए, हाई स्कूल, और आज बुलंदी पे हैं, अपने इसमें ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि अपने गांव, अपने घर में, अपने प्रदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक वातावरण बने, ऑनेस्टी बने। ये आपके वहाँ के ग्रोथ में, वहाँ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चलिए आप मिलवाते हैं। आप अंकोली में डॉक्टर हैं और बिजवान जी, और इन्होंने हमें यहाँ लाया है। कैसे हैं राणा जी, क्या है गांव में? राणा जी का तो ये है कि ये संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं,
राह है खुद बनानी, कष्ट कठिनाई में धैर्य बुद्धिमानी। सुख को ठुकरा सके जो है वही आदर्श ज्ञानी। नदी नालों पर्वतों पर छोड़ जाती है निशानी, और खुद सीखनी है तूफानों में नौका चलानी। ये बाधाएं कब बांध सकी आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब फांस सकी मरकर जीने वालों को। राणा जी जो है संघर्षशील व्यक्ति रहे। मैं चाहता हूँ उत्तराखंड के युवा इसी तरह से, जिस तरह से आपने अपना जो है जीवन 16 साल की उम्र में आप युवा थे, बच्चे थे, आप अभी युवा हैं, यंग चैप अभी युवा है, पर उस वक्त जो है बहुत ही छोटे, 16 साल बहुत छोटी उम्र होती है। 16 साल में आपने अपना घर आपने छोड़ा और माया नगरी में आए, और माया नगरी में आकर के आपने अपने आप को भी जो है माया रूप में आपने धारण कर लिया। दो आपके यहाँ पे घर है, और जुहू चौपाटी जैसे प्रोमिनेंट लोकेशन में जहाँ के लिए बड़े बड़े तरसते हैं, वहाँ इनके शानदार वो है। और अभी आपके कस्टमर कह रहे हैं कि जो एक बार आता है वो आपका हो जाता है। ये उत्तराखंड के अधिकांश लोगों की ये काबिलियत है। जी, ये तो मैं मानता हूँ, प्रेम है जी। और जो है और क्या आपको ये लगता है कि अभी हमारे लाखों बच्चे MA कर लेते हैं, देहरादून घूमते हैं, कोई स्किल उनके पास नहीं होती है? हमें लगता है कि उनको कोई स्किल जरूर सीखना चाहिए। जरूर जी, है ना? नहीं तो सिर्फ किताबी ज्ञान से आपने MA BA कर लिया, आप करते क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, तो हुनर तो बहुत जरूरी है, चाहे कोई MA कर ले, BA कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो है हुनर होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ हुनर भी कोई भी अगर है तो उससे आदमी आगे बढ़। आपके पास चश्मे का हुनर था, चाहे आपने छोटी ट्रेनिंग ली, लेकिन आज उसके जो है उसी का ये है। बिल्कुल है ना? मेरी जो है जिंदगी का मेन जो है, जो मेरा विकास है, मैं अपनी रोजी रोटी से जो है आगे बढ़ पाया, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कारोबार तो ऐसा है किस्मत में। बिल्कुल, बाकी जो है मेहनत है, बिल्कुल मेहनत है, और संघर्षों से निपटने का हौसला होना चाहिए। बिल्कुल, है ना? फिर राव जी मैं बोलना चाहूंगा कि भागीरथ जी ने तपस्या की, गंगा जी को धरती पे अवतरित किया, और आप जो काम कर रहे हैं, स्पेशली विजेंद्र सिंह रावत जी, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने युवाओं के लिए दिन रात आप ये कर रहे हैं। ये आप चाह रहे हैं कि मेरे उत्तराखंड के अंदर जो युवा है उसका भलाई न हो, वहाँ का पानी और वहाँ का जो आने काम आए, ऐसे लोगों से प्रेरणा लें। आज जो है वो बहुत ही प्रतिष्ठित जीवन बिता रहे हैं, अपने गांव में भी कर रहे हैं, और कल के दिन अगर ऐसे युवा अपने प्रदेश में आते हैं, ये 10, 20, 50 लोगों को रोजगार भी देंगे। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को रेड कारपेट बिछाएं, ऐसे लोगों के लिए आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको जो आपको जरूरत है वो देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरवीर सिंह जी, भंकोली नरेश, और ये हैं राणा साहब भंकोली के। और आपने देखा होगा भंकोली बहुत शानदार गाँव है, वहाँ के ये हैं, और ये बॉम्बे में भी उसी तरह का शानदार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।